जिस सच्चाई से साकिब नावाकिफ था, आखिरकार वो सच्चाई खुलकर साकिब के सामने आ ही गई। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रानी जो बार बार फिजा को साकिब की नज़रों में मुजरिम बनाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार वो खुद ही मुजरिम बनकर रह गई जब ज़ारून ने खुद अपने मुंह से साकिब को बताया कि वो फिजा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी रानी और उसकी अपनी बहन ये नहीं होने देना चाहती। और इतना ही नहीं, ये बार बार हमें बस ये कह रही है कि तुम इस शादी से एतराज़ रखते हो, अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार वजह क्या है। रिदा जो कि अपनी चीज़ों को लेकर बैठी होती है कि आती है रानी और रिदा को इस तरह से देखकर गुस्से के आलम में आ जाती है और कहती है कि तुम क्या इन चीज़ों को हर वक्त लेकर बैठी रहती हो। रानी रिदा के हाथों से तमाम चीज़ें छीनती है और ले जाकर डस्टबिन में फेंक देती है। फिज़ा आकर भड़कती है और कहती है रानी से कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं, आपको पता भी है कि ये तमाम तर चीज़ें अरहम ने रिदा को दी थी। रिदा की इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी हुई है, आप रिदा के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। रानी जो कि फिज़ा से कहती है कि इसकी इमोशनल अटैचमेंट माय फुट, और रही ये चीज़ें ना तो ये देखो अब इनको भी मैं फेंकूंगी। रानी जो कि अपनी वालदा ज़किया से कहती है कि फ़िज़ा जिस तरह से मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे ज़ुबान चलाने की कोशिश करती है, मेरा बस नहीं चलता कि मैं उसकी ज़ुबान काट दूं। और वैसे भी जिस तरह से ये गर्दन उठाकर मेरे सामने बात करने की कोशिश करती है, देखना आप इसको मैंने अपने कदमों तले ना ला दिया तो मेरा नाम भी रानी नहीं। रानी की ये बात सुनने के बाद ज़किया रानी को समझाती है, कहती है कि तुम समझती भी हो कि तुम्हारा भाई उससे कितनी मोहब्बत करता है, जिस इंसान को तुम अपने कदमों तले लाना चाहती हो उसी को तुम्हारा भाई हमारे घर में लाना चाहता है। रानी जो कि ज़किया से कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और रही बात फ़िज़ा की, तो उसका तो मैं जल्द अज़ जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही रहूँगी। वहीं पर दूसरी तरफ जब लेकर जाता है साकिब रानी को अपने साथ हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, तो अचानक से आ जाता है ज़ारून रानी से मुलाकात के लिए, लेकिन वहाँ जाकर मालूम होता है कि रानी तो मौजूद ही नहीं है। लेकिन रिदा मौके का फ़ायदा उठाकर ज़ारून को तमाम तर सच्चाई से आगाह कर देती है। कहती है कि आपको मालूम भी है कि आपकी गैर मौजूदगी में हमारे साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरह की क़यामत हम लोगों पर गुजरी है। रिदा की ये बात सुनने के बाद ज़ारून कहता है कि तुम आखिरकार कहना क्या चाह रही हो। रिदा बताती है कि किस तरह से रानी भाभी ने फ़िज़ा की शादी राशिद के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो खुदा का शुक्र है कि राशिद यहाँ से भाग गया, वरना भाभी ने फ़िज़ा की शादी राशिद से करवा ही दी थी और इसकी ज़िंदगी तो लगभग बर्बाद हो चुकी थी। ज़ारून की बातें सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रानी आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि रानी ये सब कुछ कर सकती है। कहता है ज़ारून कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फ़िज़ा जो कि कहती है ज़ारून से कि मुझे तो लगा कि शायद आप भाभी के कहने पर पीछे हट चुके हैं। इस बात पर ज़ारून फ़िज़ा को यकीन दहानी करवाता है और कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के कहने पर पीछे नहीं हटने वाला, और ना ही मैं पहले बुज़दिल था और ना ही मैं अब बुज़दिल हूँ। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है कि हम आज अभी और इसी वक्त चलकर निकाह करेंगे। फ़िज़ा जो कि इस बात को नहीं मानती और कहती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं अपने भाई के साथ नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। ज़ारून फ़िज़ा को एतबार में लेता है और कहता है कि एक बार निकाह हो लेने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ारून फ़िज़ा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है कि वहीं पर साकिब और रानी आ जाते हैं और ज़ारून और फ़िज़ा को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखकर गुस्से के आलम में आ जाते हैं। साकिब जो कि गुस्से में होता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि रानी जो कुछ भी कह रही थी वो ठीक था। फ़िज़ा तुम आज मेरी नज़रों में गिर कर रह गई हो। वहीं पर ज़ारून भड़कता है और साकिब से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर फ़िज़ा मुझसे मोहब्बत करती है तो मैं भी फ़िज़ा से मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हारी बीवी है ना, जो मेरी बहन है, वो हमारी शादी नहीं होने देना चाह रही, इसलिए हम दोनों निकाह करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा फ़िज़ा और ज़ारून का निकाह, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।